नीतीश कुमार ने जब बीजेपी से गठबंधन तोड़कर अपने नए पार्टनर्स के साथ सरकार बनाई तो 2024 को लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई थी और दावे ये किए जा रहे थे कि 2024 में प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार नीतीश कुमार बन जाएंगे। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने कहा भी था, इशारा किया कि जो लोग 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग बनना चाहते हैं। तो हमने जनता से ये सवाल भी पूछा, हमने ये जाना कि देश में प्रधानमंत्री के तौर पर जनता की पहली पसंद कौन है। देश की 53.4% जनता नरेंद्र मोदी को आज भी अपने अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखती है। देखिए, 71 वर्ष के नरेंद्र मोदी हैं। 71 वर्ष के नरेंद्र मोदी को 53.4% लोग, यानी आधे देश से भी ज्यादा लोग अपने भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं और उनके आसपास कोई नहीं है। उसके बाद जिसका नंबर आता है वो है 9.3% लोग राहुल गांधी को अपना भावी प्रधानमंत्री मानते हैं और राहुल गांधी 52 वर्ष के हैं इस समय। 71 वर्ष के नरेंद्र मोदी के साथ 53.4% जनता है। 52 साल के राहुल गांधी के साथ 9.3% जनता है। 6.5% लोग अरविंद केजरीवाल को भी अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं और अरविंद केजरीवाल की जो उम्र है वो है 53 वर्ष। तो खास बात यहां पर यह है, राहुल गांधी हैं 52 साल के, अरविंद केजरीवाल हैं 53 साल के। इन दोनों नेताओं के पास अभी बहुत समय है, 25 से 30 साल हैं अभी इनके पास। और 71 वर्ष के नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी एक तरफ और बाकी के तमाम नेता दूसरी तरफ। खास बात आपको यह देखेगी कि नरेंद्र मोदी को लगभग 53.5% लोग अपना नेता मानते हैं, प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन जो बाकी के जो नेता हैं कोई भी डबल डिजिट में नहीं है, सब 10% से नीचे नीचे है। हमारे सर्वे का यह डेटा अपने आप में इस रेस की पूरी कहानी आपको बता रहा है। यहां एक बात पर आपने गौर जरूर किया होगा कि इस रेस में नीतीश कुमार का नाम कहीं नहीं है। नीतीश कुमार के समर्थक 2024 को लेकर जो दावे कर रहे हैं, दरअसल वो दावे अभी खोखले हैं, क्योंकि वो पद जो है वो नीतीश कुमार के लिए अवेलेबल ही नहीं है। यानी जो पद है ही नहीं उसके लिए नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार का कम से कम आज की स्थिति में कोई चांस प्रधानमंत्री बनने का है ही नहीं। यानी एक ऐसी बात है कि गांव अभी बसा नहीं है और गांव में अपना हिस्सा लेने वाले लोग तमाम पहुंच गए हैं। जबकि नरेंद्र मोदी की अगर आप लोकप्रियता देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 53.4% लोग अगर आज उन्हें अपना भावी प्रधानमंत्री मानते हैं तो फिर इस देश में किसी के लिए कोई चांस है ही नहीं। और जैसा आपने देखा, बाकी के जो 2 उम्मीदवार हैं उन्हें 10% से भी कम लोग अपना प्रधानमंत्री की चॉइस मानते हैं। इंडिया टुडे और सी वोटर के इस सर्वे में हमने लोगों से सरकार के कामकाज के बारे में भी सवाल पूछे। हमने केंद्र सरकार में शामिल मंत्रियों पर भी जनता की राय जानी कि उन्हें कौन सा मंत्री अच्छा लगा, किस मंत्री का काम अच्छा लगा। हमने ये जाना कि जनता की नजर में केंद्र सरकार के कौन कौन से मंत्री सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। तो जनता की राय के आधार पर 5 नाम जो सबसे ऊपर आए हैं वो आपको हम बताते हैं। देखिए, देश की 22.5% जनता ने नितिन गडकरी, जिनकी उम्र है 65 साल, उनके काम को सबसे अच्छा माना है। वो नंबर 1 पर है। सबसे एफिशिएंट जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो है नितिन गडकरी। 22.5% लोगों की पसंद है। 20.4% जनता की पसंद के साथ राजनाथ सिंह जो है वो दूसरे नंबर पर है। 71 साल के हैं राजनाथ सिंह भी। 17.2% लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह को अपना फेवरेट मंत्री बताया है, उनके कामकाज को अच्छा बताया है और उनकी उम्र है 57 वर्ष। 4.7% लोगों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के कामकाज को बेहतर माना है और 4.6% लोगों ने स्मृति ईरानी को अच्छा काम करने वाली मंत्री के तौर पर देखा है। स्मृति ईरानी को भी टॉप 5 मंत्रियों में जगह यहां पर मिली है। देश की जनता का मानना है कि सड़कों को लेकर देश में बहुत अच्छा काम हुआ है और जिस तेजी से हमारे देश में हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं, उससे देश को बड़ा फायदा हुआ है और इसीलिए वो नितिन गडकरी को अपना फेवरेट मंत्री मानते हैं। वो मानते हैं कि सबसे अच्छा काम इस समय नितिन गडकरी कर रहे हैं। और खास बात यह है कि नितिन गडकरी के पास जो विभाग है,
सड़क विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, वो असल में उसका जो काम होता है तो दिखता है। सड़क जब बनती है तो लोगों को दिखता है, हाईवेज बनते हैं, एक्सप्रेसवेज बनते हैं, तो लोगों के जीवन में आसानी आती है और वो काम विजिबल होता है। अक्सर ये सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनके स्तर का अगला बड़ा नेता कौन होगा। यानी क्या देश ने इस बारे में गौर किया है कि प्रधानमंत्री मोदी से आगे कब देश देखना शुरू करेगा, उनके बाद कौन? अक्सर ये चर्चा होती रहती है कि मोदी के बाद कौन होगा, यानी प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी जनता किसे मानती है। इस पर भी हमने इस सर्वे में जनता की राय मांगी, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यह सवाल वो है जिसका असर आपको आज नहीं बल्कि 5 साल, 10 साल, 15 साल में देश के भविष्य पर दिखाई देगा। 25.1% लोग अमित शाह को नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं और अमित शाह की उम्र इस समय 57 वर्ष है, 57 ईयर्स। जैसा हम आपको बार बार बताते हैं, अमित शाह के पास इस समय बहुत समय है क्योंकि उम्र उनकी तरफ है और अभी वो बहुत लंबे वर्षों तक राजनीति कर सकते हैं। 24.1% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी माना है और योगी आदित्यनाथ अमित शाह से भी 7 साल छोटे हैं, उनकी उम्र है सिर्फ 50 साल। 14.9% लोगों ने नितिन गडकरी को नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी माना है। नितिन गडकरी की उम्र है 65 साल। 8.7% लोगों ने राजनाथ सिंह को भी नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी माना है। राजनाथ सिंह लगभग उतने ही वर्ष के हैं जितने नरेंद्र मोदी, दोनों बराबर हैं, यानी 71 वर्ष के हैं। और 4.2% लोग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखते हैं और निर्मला जी की उम्र इस समय है 62 वर्ष, 62 ईयर्स। वो देश की वित्त मंत्री है। हमारे देश में विपक्ष की स्थिति जनता बेहतर जानती है। आपने तो देखा होगा, विपक्ष तो अक्सर नारेबाजी करता रहता है, आरोप प्रत्यारोप करता रहता है। लोकतंत्र में विपक्ष का यह काम भी है और आप दिन भर न्यूज चैनल्स पर डिबेट भी देखते रहते हैं जिसमें विपक्ष के नेता भी आते हैं, सरकार के नेता भी आते हैं और सोशल मीडिया भी आजकल है। लेकिन विपक्ष मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? अब ये तो जनता ही बता सकती है। विपक्ष सरकार का घेराव किन मुद्दों पर करता है और किन वजहों से करता है, यह भी जनता अच्छी तरह से समझती है। इसलिए हमने देश के लोगों से यह भी पूछा कि सरकार का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी है, तो विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा वो किसे मानते हैं? इस सवाल के जवाब में 5 नाम सामने आए हैं। उन 5 नामों को भी आज आप देख लीजिए। 27.2% लोग अरविंद केजरीवाल को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता मानते हैं और अरविंद केजरीवाल की उम्र इस समय है 53 वर्ष, 53 ईयर्स। फिर से वही बात, उनके पास अभी बहुत समय है, वो अभी इंतजार करने की स्थिति में है, वो इंतजार कर सकते हैं और 5 साल, 10 साल अपनी बारी आने का। इसलिए उन पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि वो बहुत यंग हैं, अभी युवा हैं। 19.6% जो लोग हैं वो ममता बनर्जी को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। ममता बनर्जी की उम्र इस समय है 67 वर्ष, 67 ईयर्स और वो नरेंद्र मोदी से बस 4-5 साल ही छोटी हैं। 12.7% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया है और राहुल गांधी की उम्र 52 वर्ष है। वो अरविंद केजरीवाल से 1 साल छोटे हैं लेकिन अभी भी अपने आप को युवा नेता बताते हैं। 4.7% लोगों ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को सबसे बड़ा नेता माना है विपक्ष का और नवीन पटनायक की उम्र है 75 वर्ष। ये नरेंद्र मोदी से भी 4 साल बड़े हैं। और 3.9% लोगों ने एनसीपी के नेता शरद पवार को विपक्ष का सबसे अच्छा नेता माना है और शरद पवार की जो उम्र है इस समय वो है 81 वर्ष। तो अगर आप देखेंगे भारतीय राजनीति में जितने भी नेता अभी सक्रिय हैं इस समय, उन सब में सबसे उम्र दराज नेता हैं शरद पवार जो 81 वर्ष के हैं। और देखिए आज भी इस देश में कुछ लोग कम से कम ऐसे हैं जो शरद पवार को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता या सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है, सिर्फ लगभग 4% लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं कि वो विपक्ष के अच्छे नेता हो सकते हैं। अपने सर्वे में हमने देश के ही नहीं राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके कामकाज को लेकर भी देश के लोगों से सवाल पूछे। हमने देश की जनता से पूछा कि उनकी नजर में किस राज्य का कौन सा मुख्यमंत्री सबसे अच्छा काम कर रहा है और जनता ने हमें
बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स के नाम भी बताए हैं, वो भी आपके सामने है। 39.8% लोगों ने, यानी लगभग 40% लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बताया है। अब आप देखिए, योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं जो बुलडोजर चलवा रहे हैं, जो दंगाइयों से बहुत सख्ती से निपट रहे हैं, जिन्हें एक सख्त प्रशासक के तौर पर माना जाता है और उनकी इस बारे में आलोचना भी होती है। अदालतें भी आलोचना कर रही हैं, कई बार विपक्ष के नेता भी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको यह बात देखनी होगी कि इतनी तमाम आलोचनाएं तो होती हैं, मीडिया में भी आलोचना होती है, लेकिन जनता के बीच में वो बहुत लोकप्रिय हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि जो उनके नए तौर तरीके हैं अपराधियों से निपटने के, दंगाइयों से निपटने के, वो जनता को पसंद आ रहे हैं। यानी ये जो बुलडोजर वाली राजनीति है, ये देश के लोगों को पसंद आ रही है। इसीलिए 39.8% लोग उन्हें सबसे बढ़िया चीफ मिनिस्टर मानते हैं। 22.3% लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल सबसे बढ़िया चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली के में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। 22.3% लोग। अब यहां इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है जो उनकी जो मुफ्त वाली योजनाएं हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, और जो जिन्हें वो वेलफेयर स्कीम्स कहते हैं दिल्ली में, और जो विपक्ष के लोग हैं, जो उनके विरोधी हैं, वो कहते हैं कि वो मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जहां तक बात है, ये मुफ्त की रेवड़ियां जो वो बांट रहे हैं, जनता को बहुत मीठी लग रही हैं, जनता को बहुत स्वादिष्ट लग रही हैं, और जनता उनके लिए वोट कर रही है और उनकी तारीफ कर रही है। यानी अरविंद केजरीवाल की जो मीठी मीठी रेवड़ियां हैं, उससे उन्हें बहुत फायदा हो रहा है। 22.3% लोग उन्हें सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री मानते हैं आदित्य योगीनाथ के बाद। तो अगर आप योगी आदित्यनाथ के बारे में आप बात करेंगे, तो वहां आप चिपका दीजिए बुलडोजर, उनके लिए बुलडोजर काम कर रहा है। और अरविंद केजरीवाल के लिए आप उनके सामने रख सकते हैं मीठी रेवड़ियों का एक डब्बा, उनके लिए बहुत काम कर रहा है। 8.8% लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी अपने आप को गरीबों का नेता, गरीबों का मसीहा कहकर लोगों के सामने पेश करती हैं। उनका जो लाइफस्टाइल है, वो सूती साड़ी पहनती हैं बहुत सस्ती, हवाई चप्पल पहनती हैं, छोटी गाड़ी में चलती हैं, लोगों के बीच उनका जो इंटरेक्शन है वो लगातार चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात, वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर पेश करती हैं, और जो माइनॉरिटी है, यानी अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनके प्रति उनके मन में कुछ ज्यादा ही सहानुभूति है। शायद ये सारी बातें उनके पक्ष में जाती हैं, इसलिए 8.8% लोग उन्हें बेस्ट चीफ मिनिस्टर मानते हैं। अब 5.3% लोगों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को बेहतरीन मुख्यमंत्री माना है। 3.9% लोगों ने वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को बेस्ट मुख्यमंत्री माना है, और 3.6% लोगों ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को सबसे अच्छा काम करने वाला मुख्यमंत्री माना है। लेकिन इन सबको जो वोट मिले हैं वो बड़े मामूली हैं। देखिए, 5%, 3%, 3%, यानी कुछ लोग इनको वोट दे तो रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। जो 3 बड़े नेता उभर कर आते हैं, या कह लीजिए जो 2 बड़े मुख्यमंत्री उभर कर आ रहे हैं, वो है योगी आदित्यनाथ। अगर मैं आपको वापस पहले वाली स्लाइड पर लेकर जाऊं, तो देखिए, देश के लोगों के मन में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे जो ज्यादा बड़े चेहरे आ रहे हैं इस समय, वो है योगी आदित्यनाथ 39.8% और अरविंद केजरीवाल 22.3%। अरविंद केजरीवाल की खास बात यह है कि वो अकेले ऐसे क्षेत्रीय नेता हैं, उनकी पार्टी अकेली ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में इस समय सरकारें हैं। बाकी कोई ऐसा क्षेत्रीय दल नहीं है जिसने 2 राज्यों में सरकार बनाई हो। नवीन पटनायक चाहे कितने दिनों से उड़ीसा में रहे हों, लेकिन उड़ीसा के बाहर नहीं जा पाए। ममता बनर्जी ने जितनी बार भी पश्चिम बंगाल से बाहर चुनाव लड़ने की कोशिश की, कभी कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके अलावा जितने और भी जो नेता हैं, चाहे वो एम.के. स्टालिन का नाम आया है, यहाँ पर जगनमोहन रेड्डी का नाम आया है, नवीन पटनायक के बारे में हम आपको बता चुके हैं, शिवसेना के बारे में आप जान लीजिए, आरजेडी को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए। ये तमाम पार्टियां वो हैं जो एक राज्य तक सीमित हैं, और इन सब की जो सरकारें हैं सिर्फ एक राज्य में हैं। अकेले अरविंद केजरीवाल क्षेत्रीय ऐसे नेता हैं जिनकी इस समय 2 राज्यों में सरकार चल रही है, पंजाब में और दिल्ली में।
और इसलिए 22.3% लोग उन्हें अपना फेवरेट चीफ मिनिस्टर मानते हैं और उनकी रेवड़ियां काम कर रही हैं।